हजारों बुक पढ़ने के बाद भी हो सकता है उसके ज्ञान को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट न कर पाए, लेकिन अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर लेते हैं। जो मैं आपके लिए इस वीडियो में 10 ऐसे एक्सपीरियंस नॉलेज शेयर करने वाला हूं जो आपके ज्ञान के स्तर को बढ़ाएगा, जो आपके लिए एक सबक होगा, जो आपके जीवन को चेंज करेगा। तो आप 6 से 8 मिनट निकाल कर इस वीडियो के एक एक पॉइंट को वॉच करिए और 10वां पॉइंट देखना मत भूलिए, क्योंकि 10वां पॉइंट विशेष है जो आपके जीवन को बदलने वाला है। और हाँ, ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लोगों का विचार और रवैया क्षण बदलता रहता है। जब आपसे मतलब होता है तो उनका विचार और रवैया कुछ अलग होता है, जब आपसे मतलब नहीं होता है तो उनका विचार और रवैया कुछ अलग होता है। लोगों का विचार और रवैया आपके प्रति अस्थायी होता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है लोगों के विचार और रवैया को देखकर हमें अपने मंजिल के रास्तों को चेंज नहीं करना चाहिए या अपने मंजिल को छोड़कर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों के विचार और रवैया क्षण बदलता रहता है। जब लोगों की आपसे आशाएं टूटती हैं या टूटती हुई नजर आती हैं तो लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। आप अपने घर परिवार यार दोस्तों में भी यह चीज दे सकते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि अपने लोगों का आशाएं टूटने से पहले उनके आशाओं पर खड़े उतरने के लिए पूरा एफर्ट लगाना चाहिए। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप सोचते हैं कि मैं तो एक हंस हूं और कावा के साथ रहने के बाद भी मैं बदलने वाला नहीं हूं, तो आप गलत सोचते हैं, आप गलत हैं। आपके अंदर कब कैसे परिवर्तन होगा आपको थोड़ा भी मालूम नहीं चलेगा, और जब तक आपको मालूम चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसको आप ऐसे समझे, अगर एक पत्थर में पानी की बूंदें लगातार टप 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 गिरती है तो तत्काल वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगी, लेकिन लंबे समय के बाद उस पत्थर को तोड़ कर रख देगी। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि हमें बुरी संगतों से बचना चाहिए और जानबूझकर बुरी संगतों में फंसना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर जरूर पड़ेगा। अच्छे और स्पष्ट विचारों के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं, बुरे और मिक्सिंग विचारों के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके साथ हो जाती है उस चीज को प्राप्त करवाने के लिए। और यह तभी हो पाता है जब आपके पास स्पष्ट विचार हो और आप किसी एक चीज को शिद्दत से चाहते हो। तो इससे हमें क्या सीख प्राप्त होती है? इससे हमें सीख प्राप्त होती है कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे पास अच्छे और स्पष्ट विचार होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। समझदारी की वजह से किसी की गलती को नजरअंदाज करना। अक्सर ऐसा होता है कि कोई आपको कुछ कहा, आपने उसे जाने दिया, आपने फिर उसे जाने दिया, आपने फिर उसे जाने दिया। अब उसकी वो आदत बन जाती है। अब वो आपकी समझदारी को वो कमजोरी समझने लगता है। उसको लगता है कि आप कमजोर हैं, इसलिए उसका उत्तर आप नहीं दे रहे हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि बार बार किसी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने चरित्र को अच्छा और सीधा बना देने पर भी हमें नुकसान उठाना पड़ता है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जंगल में सीधे पेड़ों को काट दिया जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। इससे हमें क्या सीख प्राप्त होती है? इससे हमें सीख प्राप्त होती है कि आप अच्छा बनिए, सीधा मत बनिए। हंसमुख चेहरे को काफी पसंद किया जाता है और चिड़चिड़ापन गुस्सेल चेहरे से लोग दूर भागते हैं। दोस्तों, आप हंसमुख चेहरा लेकर किसी के पास जाते हैं या किसी से वार्तालाप करते हैं तो आपको काफी पसंद किया जाता है, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन वही जब आप गुस्सेल चेहरे के साथ, चिड़चिड़ापन चेहरे के साथ आप किसी से बात करते हैं तो वह लोग आपसे दूर भागते हैं, आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते, आपसे कनेक्टिविटी तोड़ देते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यही सीख मिलती है कि सही होने के बाद भी चिड़चिड़ा और गुस्सेल चेहरे के साथ हमें किसी से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बरसों के रिश्ते भी टूट जाते हैं। आपकी जेब में कितना पैसा है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या दिखाते हैं इससे फर्क पड़ता है। एक पुरानी कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप करोड़पति की तरह रहते हैं तो लोग आपको राजा समझते हैं, अगर आप भिखारी की तरह रहते हैं तो लोग आपको गरीब समझते हैं। इससे यह सीख प्राप्त होती है, आपको वह दिखाने का प्रयास करना चाहिए जो आप बनना चाहते हैं। यहाँ आपका जरूरत नहीं, जरूरत से आपका जरूरत है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ऐसा जो लोगों को जरूरत हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इससे हमें यह सीख प्राप्त होती है कि हमें धन दौलत और हर प्रकार से संपन्न होना चाहिए। हमको वह कभी नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमको वह मिलता है जो हम हैं।
इसका मतलब है कि पसंद किसी और को करते हैं और पाने के लिए एफर्ट कहीं और लगाते हैं। तो आपको वो नहीं मिलता जिसको आप पसंद करते हैं या चाहते हैं, आपको वो मिलता है जिसके लिए आप एफर्ट लगाते हैं। इससे हमें यह सीख मिलता है, चाहने से नहीं कर्म करने से चीजें प्राप्त होती हैं। यह 10 एक्सपीरियंस नॉलेज के बारे में आपकी राय क्या है? अपनी राय जरूर रखें। यह बात याद रखें, हमेशा हर क्षण हम सभी को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए।